नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हरियाणा में जो रोज़गार डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा आपको एक ऐसी स्कीम में आपका नाम दर्ज किया जाता है जिससे कि आपके परिवार के अंदर जितने सदस्य होते हैं उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति को रोज़गार मिलेगा। और यह रोज़गार उस व्यक्ति को मिलता है जिसने अपना नाम स्पेशल स्कीम के अंदर दर्ज करवाया होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि रोज़गार डिपार्टमेंट के अंदर एक ऐसी स्कीम है जिसे एक परिवार एक रोज़गार के नाम से जाना जाता है। अगर आप अपना नाम उस स्कीम के अंदर दर्ज करवाते हैं तो जब भी हरियाणा सरकार के द्वारा रोज़गार डिपार्टमेंट से कोई भी वैकेंसी ली जाती है, कोई भी पोस्ट के लिए विज्ञापन दिया जाता है कि सिर्फ यह बच्चे रोज़गार डिपार्टमेंट से लगेंगे, तो रोज़गार डिपार्टमेंट में लिस्ट भेजी जाती है और उसमें सीनियरिटी के हिसाब से उस कैंडिडेट का नाम उठाया जाता है कि सबसे पुराना जिसका नाम अप्लाईमेंट में दर्ज होगा उस बच्चे का नाम सबसे पहले सीनियरिटी के हिसाब से लिया जाएगा। लेकिन इसमें मैं आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताऊंगा कि अगर आप अपना नाम आज भी दर्ज करवाते हैं रोज़गार डिपार्टमेंट के अंदर और विज्ञापन सरकार के द्वारा रोज़गार डिपार्टमेंट को दिया जाता है कि आप अपने डिपार्टमेंट से कोई 2 स्टूडेंट भेजें जिनको हम रोज़गार दे सकें, तो रोज़गार डिपार्टमेंट में एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप अपना नाम दर्ज करवाएंगे तो उसमें जब भी सरकार कोई विज्ञापन रोज़गार डिपार्टमेंट में डालेगी और कोई भी विज्ञापन के थ्रू कोई भी भर्ती करेगी और रोज़गार डिपार्टमेंट से बच्चे लेगी तो सबसे पहला नाम आपका होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सरकार की एक स्कीम है एक परिवार एक रोज़गार। जब आप अपना नाम दर्ज करवाते हैं तो इस बात का आपको एक परसेंट भी पता नहीं होता। मैं इस बात से पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ कि आपको इस स्कीम की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि आपको ये पता होता है कि रोज़गार डिपार्टमेंट में नाम दर्ज करवाएं और सीनियरिटी से जब भी आपकी कोई पोस्ट आएगी तो आपका नाम निकाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी स्कीम है जिसका नाम है एक परिवार एक रोज़गार। अगर आप उसके अंदर आप अपना नाम दर्ज करवाते हैं तो जब भी विज्ञापन रोज़गार डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है तो सबसे पहले नाम आपका आएगा, अगर आपने उस स्कीम में अपना नाम दर्ज करवाया है तो। जब इसको कैसे करवाना होता है इसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका नाम रोज़गार डिपार्टमेंट में पहले से चला हुआ है या फिर आज आप अपना नया नाम रोज़गार में दर्ज करवाते हैं रोज़गार डिपार्टमेंट में, तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके साथ एक एफिडेविट देना होता है जिसमें आपने लिखना होता है कि मेरे परिवार की स्थिति बहुत ही गरीब है, मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी जॉब में नहीं है और मुझे एक परिवार एक रोज़गार स्कीम के अंदर लिया जाए और मुझे इस स्कीम का बेनिफिट दिया जाए ताकि मेरे परिवार में किसी एक व्यक्ति को रोज़गार मिल सके। तो जब भी सरकार के द्वारा कोई भी वैकेंसी रोज़गार डिपार्टमेंट के द्वारा निकाली जाएगी, चाहे आपका नाम आज ही आपने दर्ज क्यों ना करवाया हो, आपका नाम सबसे पहले आएगा अगर आप एक परिवार एक रोज़गार स्कीम में दर्ज करवाते हैं तो। और अब बताता हूँ मैं आपको, माना कि आपने रोज़गार में पहले से नाम दर्ज करवा रखा है और आप उसको कन्वर्ट करवाना चाहते हैं किसमें, एक परिवार एक रोज़गार स्कीम में, तो आपको क्या करना होगा कि एक एफिडेविट जो कि आपकी तहसीलदार से या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवानी होगी, वो आपको रोज़गार डिपार्टमेंट में अपने रजिस्ट्रेशन के साथ जमा करवानी होगी। उसके बाद रोज़गार डिपार्टमेंट के द्वारा आपका नाम एक परिवार एक रोज़गार स्कीम में डाल दिया जाएगा। और जब भी आपका नाम जब भी सरकार के द्वारा कोई विज्ञापन दिया जाएगा रोज़गार कार्यालय को हमें कि आपके दफ्तर से इतने स्टूडेंट नौकरी के लिए चाहिए, तो आपका नाम सबसे पहले आएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस प्रकार की जानकारी मैं इस चैनल पर देता रहूं। थैंक यू।